बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी, चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत कई रहनुमाओं की ज़मानतें हो रही हैं। उन्हें रिहा करने के अहकाम दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही। बानी PTI की गिरद कानून का घेरा मज़ीद तंग कर लिया गया और उन्हें 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी अडियाला जेल में डाल दी गई है। कल वो अपने मुकदमे की समाअत के दौरान टेलीफोन लिंक पर जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। अब देखना ये है कि ये मुकदमा किस हद तक आगे बढ़ता है। सनम जावेद की रिहाई के अहकाम जारी हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी तस्दीक उनके वकील अली इशफाक ने भी ट्विटर पर कर दी है। इसके साथ साथ मुल्क की सियासत के अंदर शदीद किस्म के इज़्तिराब की कैफियत है। PTI ये गिला शिकवा कर रही है कि जिन अरकान असम्बली ने अपने अब हलफनामे देने हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएंगे, 41 अरकान उन पर दबाव डाला जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कमिश्नर्स उन्हें फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल ना हों। PTI को ये गिला शिकवा किससे है? क्या उसे डर है कि उसके अपने लोग कहीं जा सकते हैं, या वाकई कहीं दबाव डाला जा रहा है? उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ का अहम इजलास मरी में होगा। मियाँ नवाज शरीफ सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ आइंदा के लाएअमल के हवाले से अपनी पॉलिसी तरतीब देगी। ये पॉलिसी क्या हो सकती है? इस्लामाबाद अफवाहों की जद में है और हुकूमत के बारे में PTI और उसके इत्तेहादी ये कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हुकूमत को ना कोई ख़तरा है, ना नंबर्स गेम ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ इत्तेहाद करके उनकी हुकूमत को गिरा सके, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत में मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान भच्चर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। खेलदास कोस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगे। मलिक अहमद खान भच्चर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा मैं। इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हुए दिखाई देते नहीं, मुकदमात पे मुकदमात उन्हें मजीद जो है घेर रहे हैं। इंसदात दहशत गर्दी की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए वो पेश होंगे कल। क्या लगता है आपको, क्योंकि जब से रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस वक्त बाकायदा तौर पे एक मुहिम चली, ये कहा जा रहा था कि अब सब कुछ लपेटा जाने वाला है, इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं, हुकूमत ख़त्म होने वाली है, एक बड़ा बयानिया बनाया गया। मलिक साहब, मैं इसमें यह अर्ज करूंगा कि जिन मुकदमात की बेस नहीं होती उनको किसी न किसी टाइम तो डिस्पोज ऑफ होना होता है। देखिए, बेसलेस मुकदमात थे। आप ये इद्दत केस वाला देख लें, या आप पहले तोशा खाना देख लें, अलकादिर ट्रस्ट देख लें, ये जितने भी मुकदमात थे। अब आ गया सर 9 मई। 9 मई के बारे में मैं अर्ज करूं कि उस दिन तो खान साहब वैसे ही उनको बाहर की दुनिया का नहीं था पता, डेफिनेटली वो वाकया हुआ है, बट उस वाकये में आप ये कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि इमरान खान ने 9 मई के वाकये को 9 मई के दिन या पहले या कोई उन्होंने कोई साजिश की है? या देखिए, बात यह है कि सिर्फ लिंगर ऑन करने का बहाना है कि लिंगर ऑन किया जा रहा है, लेकिन कितनी हद तक करेंगे कि आप एक मुकदमे को जब उनको रिलीफ मिलता है तो अगले मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। अब अगर आप देखें कि जो उनकी इधर से का बेल बिफोर अरेस्ट जो उनकी कैंसिल हुई हैं लाहौर से, तो उनको बड़ा एक बेसलेस सा उनका जो उन पे इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने जी ज़ेन साजी की है, 6 महीने ज़ेन साजी की है। तो देखिए, बात यह है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बड़ा वाज़े और स्टांस है इस पे कि अगर आप समझते हैं कि हम मुकम्मल तौर पे इसमें गुनाहगार हैं, तो आप जुडिशल कमीशन बना दें। जुडिशल कमीशन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आप खुद देख लें कि सनम जावेद 14 माह से उसको मुख्तलिफ मुकदमात में रखा गया है, और आप देखें कि उन सनम जावेद पे लाहौर में मुकदमा था और फिर मियाँ वाली पे भी था। मेरे अपने ऊपर मलिक साहब 6 FIRs हैं, बट बेसलेस हैं। तो आज फिर उनको किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक मैं आपको अर्ज कर दूं कि इस किस्म के मुकदमात में आप ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते किसी को भी, और लीडर्स को तो खास कर नहीं रख सकते। और इन चीजों से अगर कोई जमात खत्म हो जाती तो पहली जमातों के साथ भी जो कुछ हो चुका है थोड़ा या ज्यादा, तो आज वो जमातें भी खत्म हो जाती। जेलों में मुकदमात से जमातें खत्म नहीं होती।
अब तो लेजिटिमेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमारा झंडा भी वापस आ गया, हमारी पार्टी भी वापस आ गई। तो मैं मलिक साहब नहीं समझता कि कुछ ज्यादा देर अब वो रख सकेंगे, चाहे ये मुकदमे जो 9 मई वाले हैं, अगर इनमें भी 2-3 मुकदमों में गिरफ्तारी डाल भी लेंगे तो 10-10, 20-20 दिन बाद ये भी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। देखिए कितनी सजाएं हुई हैं, आज तक किसी मुकदमे का चलान तो मुकम्मल हुआ नहीं। होता मलिक साहब ये है कि जब ट्रायल पे केस आता है तो 2 मुलजिम कोई से पकड़ के नामालूम में डाल देते हैं, फिर ट्रायल आगे चला जाता है। यही चलना है, क्योंकि सर इन मुकदमात की बेस नहीं है। लॉ नोइंग भी अगर आप किसी से पूछ लें जो गैर जानिबदार हो तो सबको पता है कि इन मुकदमात की बेस नहीं है सर। तो मैं तो खेलदास कोस्तानी साहब जो अभी मलिक साहब नहीं रख सकते वो, जी खेलदास कोस्तानी साहब जो मलिक साहब अभी बात कर रहे हैं कि सियासतदानों को जेलों में डालने से ना सियासत खत्म होती है ना जमातें खत्म होती हैं, यही आपका बयानिया भी था जब आपको जेलों में डाला जा रहा था। आप यही कहा करते थे कि मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को जेलों में डाल लो, मुस्लिम लीग नवाज खत्म होने वाली नहीं है। यही मौक़िफ़ आज PTI का है, और आप जेलों में भी अगर डाल रहे हैं, उन्हें मुकदमात में रिलीफ मिल रहा है, मुकदमात में वो बरी हो रहे हैं, फिर नए मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, तो आपको इस तरफ जाने की ज़रूरत क्या है? अगर मुकदमात ख़त्म ही होने हैं, जेलों से रिहाई होनी है, तो क्यों PMLN या इस वक्त की हुकूमत जो है वो उन्हें जेलों में रखना चाहती है? देखें, मलिक साहब की इस बात से जो उन्होंने की है कि जेलों में रखने में किसी की सियासत ख़त्म नहीं होती, बिल्कुल ये बात हम भी करते थे, मगर देखो कौन सी सियासत की ये बात कर रहे हैं। और जो मेरे भाई ने बात की कि जुडिशल काउंसिल बननी चाहिए, मेरे साथ इन्होंने कई प्रोग्राम किए, ये हमेशा यही मुतालबा करते हैं। मलिक साहब आप मुझे बताएं, एक सड़क पे एक बंदा खुलेआम किसी का पहले उनको बोले कि मैं तुझे मारने आ रहा हूँ, फिर उसका कत्ल कर दे, वो पूरी वीडियो भी हो और पूरा सब कुछ सबूत भी हो, पूरी दुनिया देखे उस मुजरिम को, और फिर कहे कि जुडिशल काउंसिल उस जुर्म की बनती है जो जुर्म इसका पता ना हो। सिचुएशन जो है 9 मई तो खुला जुर्म है जो उन्होंने रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ और जो हमारे इदारों के साथ किया है। और मैं समझता हूँ ये रियासत पाकिस्तान, जो अगर पाकिस्तान की जो फोर्सेस है, ये केस उनका सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का है। जो शोधा है 9 मई के मुकदमात जमानतें मिल रही हैं। देखें ये बात ठीक है, जमानतें मिल रही है और अदालतों में इनको सहूलतकारी हो रही है, तो ये एक हम तो कहते हैं कि एक नई इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई है। ये आज से नहीं, ये 2017 से जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पानामा का ड्रामा रचाया गया, आपको याद होगा मलिक साहब, इन्हीं जजों ने आके कहा कि आप ये केस हमारे पे आए। असद उमर ने उसकी बात की तस्दीक की कि हमें बुलाया गया था कि आप ले आओ केस। हम अब जज अगर इनके वकील बैठे हो इन बड़े अदालतों में, तो मैं समझता हूँ इसको वकील करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह इनको ये मखसूस सीटें एक सियासी फैसला करके दी गई है, तो कल कोई जज जाके चले जाए, कोई जज कहता था गुड सी यू, कोई चला जाए और अडियाला में भाई इसको हथकड़ियाँ निकाले या इसको बाहर निकाले ले जाए, तो हमें तो इस पर भी हैरत नहीं होगी जिस तरह इनको सहूलतकारी होती है। तो मैं समझता हूँ ये सारा खेलदास कोस्तानी साहब ये इल्जाम तो आपके ऊपर भी लगाते हैं ना, आपको भी सहूलतकारी दी गई, मियां नवाज शरीफ वापस आए, एयरपोर्ट पे उनके बायोमेट्रिक किए गए, मुकदमात खत्म किए गए, इन्हीं अदालतों से खत्म हुए हैं। ये गिला वो आपके खिलाफ करते हैं, आप ये गिला उनके खिलाफ करते हैं। देखा नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, वो भी कैबिनेट का और अदालती फैसला था। अगर वो वापस आए हैं तो वो उन्होंने कानून का सामना किया इन्हीं अदालतों में जहां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले हुए, और ये साबित हुआ कि वो सारे झूठे मुकदमात थे और वो सुरखरू होकर आए। अगर कल इमरान खान को अगर बानी PTI को ये किसी भी केस में बाइज्जत बरी करते हैं, तो इसमें हमारे लिए कोई लम्हा फिक्र नहीं है। मगर हम समझते हैं अगर जो सियासत मलिक साहब कह रहे हैं कि मैं समझता हूं जो इसकी सियासत है इमरान खान साहब की, वो पाकिस्तान के तामीर और तरक्की की सियासत नहीं है। ये एक एजेंडा है, इंतशार है, और उसको देखना चाहिए। जो 2014 से धरने से लेकर 9 मई तक जो कुछ इन्होंने किया, या आज तक जो कर रहे हैं, या जिस तरह सनम जावेद का आपने इंतजार किया
कि वो जिस तरह दंदना के मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपने रियासत के खिलाफ जिस तरह खड़े हैं, तो ये सियासत नहीं है, ये इंतशार है, ये फसाद है। तो फिर अगर इस तरह ये है तो फिर मुझे बताएं, एक पाकिस्तान कराची में एक नारे लगे थे मुल्क के खिलाफ, उस पर बैन लगाया गया, तो फिर ये मयार फिर आपको एक जैसा रखना पड़ेगा सबके लिए। कल फिर ये बलूचिस्तान में भी एहसास महरूमी बढ़ेगी, ये सिंध में भी होगी कि भाई एक जो लाडला बनाया हुआ है। जी जी, मैं वापस आऊँ आपकी तरफ। मैं मुजम्मल साहब वर्दी साहब से आप दोनों मेहमानों के हवाले से राय ले लूँ। मुजम्मल साहब, आपने सुना मलिक अहमद खान भच्चर साहब को, खेलदास कोस्तानी साहब को, वो कहते हैं जी हमारे मुकदमात ख़त्म होने वाले हैं, ये गलत मुकदमात हैं, कितनी देर तक हमें जेलों में रख सकेंगे। यही मुस्लिम लीग नवाज कहा करती थी, अगर मुकदमात में बरी होना है, जमानतें होनी हैं, बार बार पकड़ के आप उनको जेल में रखेंगे, जेल में डालेंगे, तो उससे क्या हुकूमत की कोई नेकनामी होगी? यकीनन बार बार पकड़ के जेल में रखने से कोई नेकनामी नहीं होगी, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि यकसा निज़ाम इंसाफ दोनों पार्टियों को नहीं मिल रहा। आप दोनों पार्टियों को मिलने वाले इंसाफ का तकाबली जायज़ा कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक के मुकदमात किस शैंजन स्पीड से चल रहे हैं और दूसरे के जो है वो पैसेंजर ट्रेन की तौर पे चल रहे थे। एक की ज़मानतों के फैसले दिनों में आ रहे हैं, दूसरे की ज़मानतों के फैसलों में साल लग गए थे। एक के मुकदमात जो है वो इतनी तेज़ी से फैसले किए जा रहे हैं कि सब उसको गैर मामूली इंसाफ कह रहे हैं और छुट्टी वाले दिन भी सुनाए जा रहे हैं। दूसरे की दफ़ा जो है वो अदालतें छुट्टियों पे चली जाती थीं। तो जो इंसाफ का तकाबली जायज़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ यकसा निज़ाम इंसाफ पर है, अदालतों ने सियासी जमातों को भी एक जैसा इंसाफ देना है। अगर किसी एक सियासी जमात को तेज़ और किसी एक सियासी जमात को सुस्त इंसाफ मिल रहा होगा तो यकीनन उस पर सवाल किए जाएंगे कि भी एक को तेज़ और एक को सुस्त क्यों मिल रहा था। तो इसलिए ये जब तकाबली जायजे पर बात आती है तो फिर निज़ाम इंसाफ पर बात ज़रूर आती है कि तकाबली जायजे पर ये कैसे सवाल किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो निज़ाम इंसाफ पर सवाल किया जा रहा है वो तकाबली जायजे के हवाले से किया जा रहा है। बाकी जहाँ तक 9 मई के मुल्ज़मान की बात है और उनको मिलने वाली ज़मानतों की बात है, वो भी गैर मामूली इंसाफ है। मेरा मतलब है कि इस मुल्क में 9 मई के जो जराइम हैं उनको पाकिस्तान की अदलिया ने कोई संगीन जुर्म नहीं समझा है और उनको भी आम जराइम के तौर पर और आम मुल्ज़मान के तौर पर ट्रीट किया गया है और उन मुल्ज़मान को भी वो रियायतें मिली हैं जो आम मुल्ज़मान को मिलती हैं। जबकि रियासत का मौक़िफ़ है कि 9 मई के मुल्ज़मान ने रियासत पर हमला किया है, वो आम मुल्ज़िम नहीं है। ये कोई दो फरीकैन की लड़ाई नहीं थी, ये रियासत के ऊपर और रियासत से बगावत की बात थी, लिहाजा इनको आम मुकदमात के तौर पर नहीं देखा जा सकता। बाकी जो बात उन्होंने की कि 9 मई के मुकदमात, 9 मई वाले दिन खान साहब तो जेल में थे, तो खान साहब पर आप कैसे जिम्मेदारी डालेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। लेकिन सवाल ये वही है 7 मई की मीटिंग का, जिसके बारे में अब लाहौर के चलान में बात आ गई है कि 7 मई को शाम 5 बजे ज़मान पार्क में मीटिंग हुई है जिसमें 15 तहरीक इंसाफ के लोग शरीक थे और वहाँ पर 9 मई की प्लानिंग हुई है। अगर रियासत के पास उन 15 में से 4-5 गवाह मौजूद हैं तो फिर रियासत का मुकदमा मजबूत है। ठीक है मुजम्मल फर्दी साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि अगर 7 मई का जिस इजलास की बात की जा रही है, अगर उसके गवाह भी ना हुए और सरकारी गवाह बनाने पड़े, फिर इस केस की अहमियत क्या होगी। और साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी गिला है कि उनके लोगों पर दबाव डालकर उनकी वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहाँ तक सदाकत है और PTI को आखिर डर क्यों है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मलिक अहमद खान भच्चर साहब, ये जो कहा गया कि 7 मई को इजलास हुआ जिसमें प्लानिंग की गई, अगर मनसूबा बंदी या अगर डायरेक्शन की साबित हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब के लिए क्या मुश्किलात बढ़ नहीं सकती? दूसरा ये बताइएगा कि ये अभी से कहा जा रहा है, उमर अयूब साहब कह रहे हैं, शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं, हमारे MNAs को जो है डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ताकि पार्टी की वफादारी तब्दील करवाई जा सके। वाकई कहीं दबाव है या PTI को खदशा है, क्योंकि ये लोग मुख्तलिफ जमातों में मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल्स पर अपनी माजी में वफादारियाँ तब्दील करते रहे हैं?
देखिए सर, बात यह है कि मैं एक दोनों भाइयों को ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा और उनको जवाब उनका मैं ज़रूर दूंगा 9 मई के हवाले से, कि सबसे पहली बात तो ये जी कि ये डायरेक्ट ये एक इल्ज़ाम या हमें मुजरिम साबित कर रहे हैं, मुलजिम से भी नहीं मुजरिम पे हमें इन्होंने पहुंचा दी है। अच्छा, एक बात मुझे 9 मई के मुकदमात की हसासियत के मुतल्लिक मलिक साहब बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए हैं वो पाक होते गए, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिन्होंने जमात को नहीं छोड़ा, तो उन पे इन्होंने मुल्क दुश्मन भी उनको बना दिया, दहशतगर्द भी बना दिया। अब मैं अपनी मिसाल दूं, मेरे ऊपर 6 मुकदमे हैं, मैं एक मुकदमे भी नहीं था। मैं हल्फन ये बयान कर रहा हूं आपको, ये स्क्रीन पे मैं बयान कर रहा हूं। तो मेरे ऊपर 6 मुकदमे डाल दिए, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। देखिए सर, बात यह है कि दोनों सीनियर लोग हैं, कुछ ग्राउंड की रियलिटी पे बात करें। डेफिनेटली एक जमात को निशाना बनाया गया है, उस जमात को निशाना बना के तोड़ने की कोशिश की गई है और वो जमात नहीं टूटी। देखिए, मुस्लिम लीग नून को जब तोड़ने की मुशर्रफ दौर में कोशिश की गई थी तो उनके 17 MPA बने थे पूरे पंजाब में। जब 2002 का इलेक्शन हुआ था, मोहतरम को याद होगा, लेकिन इतनी जबर और फस्तायत के बावजूद हम 108 सीट लेके आ गए हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि आप फौरन ही एक फतवा दे दें। सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर 9 मई का हम क्यों कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, मैं उसके भी कंटेंट्स में आपको ये बता दूं कि हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास भी सबूत है, हमारे पास भी कुछ वीडियोज हैं। आपके सेफ सिटी लाहौर का जो सर है ना सिस्टम, वो दुनिया के चंद अच्छे सिस्टम में से एक था। तो उसमें वीडियोस हमारे पास भी हैं कि उधर क्या क्या हुआ। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि लिबर्टी से लेके कैंट तक दरमियान में कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। क्या उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से, उस वक्त के IG पंजाब से जो आज तक वो फिर रहा है, तो क्या समझते हैं कि उससे कुछ नहीं पूछा गया? फिर सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि जो वहां से रोका नहीं गया, पुलिस कहां चली गई थी, लेकिन जो शख्स भी या जो खातून भी कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर ऐलान करे कि आज हमने कोर कमांडर हाउस फतह कर लिया है, जश्न मनाने का ऐलान करे, डंडे लहराए और पथराव करे और आग लगाती वीडियो में मौजूद हो, क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? सर, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें कोई 1 मिनट में हमें आप रिलीज कर दें, या हम कोई मांग रहे हैं आप इनसे कोई, हम ये कह रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के पास इससे बेहतर मौका भी कोई नहीं है। उनके पास चलो जैसे भी वो आ गए, उनके पास मेजॉरिटी है पंजाब में भी और मरकज में, तो क्यों नहीं जुडिशियल कमीशन बना के एक जमहूरियत की तरफ अगर ये समझते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ खड़ी है जिसने डेफिनेटली जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियां भी हैं, तो क्यों नहीं ये एक स्टेप आगे आते? अगर उसमें जजा सजा हो जाएगी, जब एक जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी में सारा कोई सामने आ जाएगा, तो डंडे लहराने वाले भी सामने आ जाएंगे, आग लगाने वाले भी सामने आ जाएंगे। तो क्यों ये इस तरह की बातें ये कर रहे हैं कि एक देखिए, स्टेट के खिलाफ अगर इतना बड़ा जुर्म हुआ है, तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई थी। मैं इसी पे निकली। जी बिल्कुल, इसी पे मैं जवाब दे दूं खेलदास कोस्तानी साहब से। बिल्कुल ठीक है, ये मलिक साहब ने जो बात की खेलदास कोस्तानी साहब की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर उनके नाम भी थे, वो बिल्कुल बाइज्जत तौर पे साइड पे हो गए, ना मुकदमे का सामना करना पड़ा, ना उनकी गिरफ्तारियां हुई। ये फिर दोहरा मेयार तो है ना कहीं। देखें मलक साहब, इसमें जो ये सारा इसका मास्टरमाइंड या जो सारा कुछ किया है वो बानी PTI ने किया था और उसके हुक्म पे हुआ है। तो उसमें मासूम वर्कर, उसके कारकुन, उसके शहरी जो भी फॉलोअर थे, उन्होंने उस पर अमल किया। अब रियासत में आपको पता है, जो भी अगर बलूचिस्तान में भी कोई असला जब फेंक देता है तो वो माफ़ी मांगता है, तो उसको भी छोड़ा जाता है, एक दहशतगर्द को। तो मैं समझता हूँ इनके पास जो भी शख्स इस केसेस में मुलव्वस है, अगर कहता है कि मैं इसमें मजम्मत करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, तो वो भी हमारे पाकिस्तानी है, मोहब्बतन है, और उनको अगर वो ये कहते हैं तो फिर उनको माफ़ी किया जा सकता है ना। तो हमें किसी को फांसी देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो
असल जो बात आपने भी की, बात है इंसाफ की, और सॉरी जो मुजम्मल सहरवर्दी साहब ने की, देखें ये अमेरिका में भी इस किस्म का एक वाकया हुआ था, वहाँ सजाएं हो जाती है, वहाँ का जो इंसाफ मैर किसी दुनिया के मुल्क में ये नहीं हो सकता। किसी दुनिया का कोई भी कितना भी जो जमहूरियत हो, कानून, उसमें वो ये इजाज़त नहीं देता कि आप रियासत पे हमला करें और आपको वो जुर्म उसको समझा ना जाए। मैं जो एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ, हमारी अदालती निज़ाम ने शायद इसको जुर्म समझा ही नहीं है। 9 मई को वो समझते जो जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया है, ये इंसाफ नहीं मिला है, और अगर हमारी रियासत को इंसाफ नहीं मिलता तो मैं समझता हूँ फिर 22 करोड़ अवाम को कैसे इंसाफ मिलेगा। तो ये इंसाफ एक सवालिया निशान है। अगर ये इंसाफ का मयार है तो मैं समझता हूँ फिर कल कोई भी आकर ये दोबारा इसका 9 मई का जो इसको दोहराएगा, फिर किसी को आप रोक नहीं सकेंगे। तो अगर आप एक पार्टी की सहूलतकारी है, अगर उनके सोशल मीडिया के प्रेशर पे आकर फैसले होते हैं, अगर ये मयार है पाकिस्तान में सियासत करने का, इंसाफ लेने का, तो ये तो खुदा हाफिज़ी कह सकते हैं। ये बड़ा एक मैं समझता हूँ लम्हे फिक्रिया है। तो जब तक इनको अदालतों, और दूसरा ये अगर जो सिविलियन ये ट्रायल की बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये ट्रायल जो है, इसमें फौजी ट्रायल जो जिसके लिए ये केस भी अभी तक पेंडिंग है, ये इसका भी फैसला होना चाहिए। अब जिस तरह ये जिस तेज रफ्तारी से इनको जमानतें सहूलतकारी मिल रही है, तो ये कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ आके 500,000 लोग खड़े करके ये करेगा, तो मैं नहीं समझता हूँ ये मुल्क हमारा मजबूत होगा। इससे दुश्मन को फायदा होगा, जो दुश्मन हमें देख रहा है वो बैरूनी जो ताकतें हैं उनको फायदा होगा, मुल्क को कोई फायदा नहीं होना है, कौम को फायदा कोई नहीं होना है, मईशत को फायदा कोई नहीं होना, हम कमजोर होंगे। ठीक है मुजम्मल साहब, अगर ट्रायल ना शुरू हुए, ट्रायल शुरू नहीं किए गए, कमजोरी हुकूमत की भी तो कहीं ना कहीं है ना जी। और फिर खास तौर पे ये कहना है जी कि फौजी अदालतों में मुकदमे चलेंगे तभी सजाएं होंगी, फौजी अदालतों से उम्मीद लगा लेनी, ट्रायल शुरू ना करना। देखें, सुप्रीम कोर्ट का काम है फौजी अदालतों वाला मामला जल्द से जल्द नपेटे। अब तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब हमारे मुकदमात ना सुने। सवाल ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मुकदमा अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया, वो काजी फ़ायज़ ईसा सुन रहे हैं। इनके जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स के चक्कर में अंदर हैं, उस मुकदमे को बेजा लंबा जो बेंच खींच रहा है और वो उसका फैसला नहीं कर रहा, उसकी जिम्मेदारी भी काजी फ़ायज़ ईसा पर तहरीक इंसाफ डाल देगी कि वो लार्जर बेंच फैसला क्यों नहीं कर रहा। नज़रसानी की दरख्वास्त में 4 पेशियों में सुनकर फैसला कर दें कि क्या मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल होना है या नहीं होना है। लटकाया तो सुप्रीम कोर्ट ने हुआ है ना, जो फैसला नहीं कर रहा है। और फिर तहरीक इंसाफ उस लार्जर बेंच को तो कुछ नहीं कहती है, उसके खिलाफ तो कोई ट्वीट नहीं करती है, क्योंकि उसमें काजी फ़ायज़ ईसा नहीं है। उसमें तो वो जजेज हैं जिनमें से ज़्यादातर के बारे में इनका अपना ख्याल है कि वो उनके साथ हैं। तो वो अगर फैसला नहीं कर रहे तो इसमें रियासत का या हुकूमत का क्या कसूर है। अदलिया को चाहिए कि इस फैसले को वंस फॉर ऑल तय कर दे। नज़रसानी जो उसके पास 1 साल से पेंडिंग है, वो तो एक महीने में डिसाइड हो जानी चाहिए थी। जो 1 साल से पेंडिंग है उसमें फिर हुकूमत का या इस्तिगासे का या रियासत का या फ़ौज का क्या कसूर है। अदलिया को ये मामला डिसाइड करना चाहिए कि वो वंस फॉर ऑल, ताकि मामला ख़त्म हो सके। लेकिन ट्रायल बाकी मुकदमात का शुरू ना होना, ये भी हुकूमत की नालायकी नहीं है? नहीं, चाहते हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हों। और जब आपने अस्करी तनसीबात पर हमला किया है तो बहुत हद तक कानूनी माहिरीन की ये राय है कि अस्करी तनसीबात पर हमले का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। ये इससे पहले, क्योंकि अगर कल को कोई GHQ पे, जैसे ये GHQ पे हमला हुआ, एयर बेसिस पर हमला हुआ, वो हमारी नॉर्मल अदालतों में वो मुकदमात नहीं चल सकते, वो मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलने चाहिए। एक राय ये मौजूद है। अब चूंकि इस पर तहरीक इंसाफ के लोग ये काम करते पकड़े गए हैं तो आप उसको सेंसिटाइज करने हैं, वरना अगर TTP के लोग किसी ने ये किया होता तो क्या इतनी देर लगती अदालतों को ये तय करने में कि इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खुद इमरान खान के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए हैं दहशतगर्दों के, नहीं हुए।
जिन्होंने अस्करी तंसीबात पर हमला किया है। इस बार चूंकि तहरीक इंसाफ का मामला है तो अदालतें और उसको एक डिफरेंट व्यू से देख रही हैं। सवाल यही है कि यकसा निज़ाम इंसाफ के तहत उसी तरह देखना चाहिए जैसे बाकी मामलात को देखा जाता है। अगर टीटीपी का कोई बंदा अस्करी तंसीबात पर हमला करता है, बीएलए का बंदा हमला करता है, तो जो कानून के मुताबिक तरीकाकार उसके साथ है वो तहरीक इंसाफ के साथ के लोगों के साथ क्यों नहीं है? लेकिन मुजम्मिल साहब, टीटीपी और पीटीआई में फर्क नहीं रवा रखा जाएगा? सर फर्क तो अमल से है, नाम से तो नहीं है। अगर काम एक जैसा है तो क्या किया जाए? अगर जीएचक्यू पर हमला है, अगर कोर कमांडर घर पे हमला है, अगर फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर हमला है, अगर सरगोदा में एयर बेस पर हमला है, अगर गुजरांवाला में कंट्रोल 36 शहरों में अस्करी तंसीबात पर हमला हुई है, एक पैटर्न है। ये ऐसा ही पैटर्न है जैसे हम दहशतगर्दों का देखते हैं कि वो फौजी कॉन्वॉयस को निशाना बनाते हैं, वो हमारे जवानों को निशाना बनाते हैं, वो हमारी फौज को निशाना बनाते हैं। ये वही पैटर्न है। आप इसको डिफरेंट व्यू से कैसे देख सकते हैं? ठीक है, मैं वापस आता हूँ मुजम्मिल साहब आपकी तरफ। एक बड़ी सियासी जमात है, इसलिए कि एक बड़ी सियासी जमात है, लिहाजा उसको ये काम करने की इजाजत है और कोई करे तो उसको नहीं इजाजत है। ये कैसे मुमकिन है? मुजम्मिल साहब, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मलिक अहमद खान बचर साहब, इंसाफ है मलिक साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तर रह गया। ये 41 अराकीन है, आज़ाद अराकीन, उनके हवाले से खदशे का इजहार किया जा रहा है, दबाव की बात की जा रही है, कुछ लोग स्लिप होने का इम्कान नजर आता है। मलिक साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा स्लिप होगा, बस वो तो कर रहे हैं। रात को एक MNA हमारे साहबजादा साहब, साहबजादा मीर सुल्तान साहब को उठा लिया गया है, तो मुस्लिम लीग नून तो ये सारे हथकंडे कर रही है कि अब हम 2/3 अक्सरियत के लिए बंदे तोड़ें। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये वापस ये लोग रिटर्न इन्होंने किया है और जिस आग के दरिया से ये कूद के आए हैं, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा, कोई एक दो जो रुपोश हैं या उनको उन्होंने अगवा कर लिया है, तो उसके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये फॉर्म नहीं पुर करेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि 99% तो फॉर्म पहुंच चुके हैं उधर और वो कल जमा हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल मलिक साहब कि कोई ऐसी बात होगी कि कोई आज कोई पार्टी छोड़ेगा या आज कोई, हाँ ये है कि जिस तरह अगवा बराए बयान का कोई जिस तरह पहले ट्रेंड चला था, को उसका एक आध का चल जाए, कोई मजबूर हो के या कोई इस किस्म का काम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मेंबर भी इनमें से छोड़ेगा। ऑलमोस्ट हमारे फॉर्म पूरे हो चुके हैं और जितना जबर और जो कुछ हो रहा है, चादर और चार दीवारी की जो पामाली हो रही है, तो वो तो तकरीबन 16 माह से सर पहले भी हो रही है, क्योंकि हम तो जो निगरान गवर्नमेंट थी उनको वो अभी सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट थी ना जी। तो हम तो ये समझते हैं कि अभी आप ये अंदाजा लगा लें मलिक साहब के 4700 जो 16 एमपीओ के तहत 4700 बंदा, ये रिकॉर्ड है। ये किसी बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ कि उनको 16 एमपीओ के तहत डिटेन किया गया और उनको 3-3 महीने 2-2 महीने बिला वजह घरों से उठाया गया, आम बंदों को उठाया गया, सिर्फ इस वजह से कि किसी न किसी जगह पे उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टैग था। तो मैं ये नहीं समझता कि 41 बंदों में से कोई बंदा भी ये कोई ऐसा काम। शेरदास कोस्तानी साहब, कोई अगर आप जो है उसको वफादारी तब्दील नहीं करवा सकेंगे तो फिर इतना प्रेशर डालने की जरूरत क्या है? बचर साहब कह रहे हैं कि 99% तो उनके पास फॉर्म्स आ चुके हैं। देखिए मलिक साहब, मैं इनके जो MNAs हैं कौमी असम्बली में मौजूद होते हैं, हम आपस में हमारी गुफ्तगू भी होती है और आप उनकी फ्लोर पे उनकी तकरीरें भी सुनते हैं। बजट सेशन में भी उनको पूरा मौका दिया गया, उन्होंने अपना इज़हार ख्यालात किए। ये इनके सारे MNAs इसके 2-3 धड़ों में इस वक्त तकसीम है, सबकी आपस में शदीद इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ कायमा कमेटियों पे, मुख्तलिफ इशूज़ पे जो डे टू डे पार्लियामेंट में इशू, इनको किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पब्लिक अकाउंट कमेटी चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो ये आपस में बिल्कुल ही इनकी कोई मुझे तो नज़र नहीं आती। ना हुकूमत को ये अगर बाकी भी MNA जो मखसूस नशस्तों पे आ जाएंगे, हुकूमत को कोई, देखो हुकूमत के पास 210 अरकान है, हमने 16 महीने की हुकूमत 170 के MNAs पे भी हमने की है, खुद इनकी 4.25 साल हुकूमत कितने मेंबरान पे चलती रही। तो
हम जब तक पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, इत्तेहादी हम सब हमारा इत्तेफाक है, तो ये हुकूमत बिल्कुल अपना जो टारगेट है उस पर अचीव करेंगे। वज़ीर आज़म पूरा फोकस हमारी हुकूमत का ये कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान जिस तरह IMF में जो कामयाबी हमें हासिल हुई है, हमारा पूरा तामीर और तरक्की पे हमारी क़यादत का फोकस है। हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते हैं। इनके मेंबरान आज़ाद हैं, कोई आज़ाद रहना चाहे, कोई कभी सुन्नी काउंसिल में चला जाए, PTI में, जहाँ इनको इनके सहूलतकार बैठे हुए कहीं पे कौन सी पार्टी में भेज दें, वो उनका मसला है। हमारा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम चाहें कि कोई आज़ाद रहे, ये जाने इनका काम। हमें पता है इनसे होना कुछ नहीं, ये आपस में इक़्तिदार के लिए सब लड़ रहे हैं। इनका मकसद पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नहीं है, इनका मकसद इक़्तिदार है। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, सारे के सारे अरकान PTI का फॉर्म फिल कर देंगे या कहीं कोई खतरात मौजूद हैं? दूसरा, मुख्तसरन ये बताइएगा, मियां नवाज शरीफ जिस इजलास की सदारत करने जा रहे हैं, आउटकम क्या होगा? कोई नया बयानिया? नहीं, मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर एक हिकमत अमली आज बनाई जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का अदालती फ़ैसला था, तो पार्लिमान ने फिर फिनांस बिल रोक कर वो उस फैसले पर अमल दरामद रोक दिया था अदलिया का। इसी तरह ये जो फ़ैसला है, इस पर स्पीकर को कोई इख्तियार दिए जाएंगे कि करारदाद के ज़रिए या कैसे कि इन मखसूस नशिस्तों का हलफ ना हो सके और 3 सूबों और मरकज़ में तो ना हो सके। इसकी कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है कि पार्लिमान अपना किरदार अदा करे और वो इस फैसले को स्पीकर्स ना माने और पार्लिमान अपने तौर पर डिसाइड कर ले इस हवाले से। तो मुझे लगता है उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, तो वो अब देखना पड़ेगा। हमने पहले भी पार्लिमान और अदलिया की लड़ाई देखी थी जिसमें पार्लिमान जीत गई थी और वो 14 मई को पंजाब के इंतखाबात बंदियाल साहब का फैसले पर अमल नहीं हो सका था और पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हुए थे जो पार्लिमान जो बात कर रही थी। तो अब भी ये देखना पड़ेगा कि पार्लिमान क्या बात करती है, और अगर 3 सूबों की असम्बलियाँ भी उनके साथ इस पर खड़ी हो जाती हैं और 4 असम्बलियाँ साथ खड़ी होती हैं, तो फिर क्या हिकमत अमली बनेगी। बाकी जहाँ तक बात है कि तहरीक इंसाफ की, ये एक प्रोपेगेंडा इन्होंने इलेक्शन से पहले भी शुरू किया था कि हमसे फॉर्म छीने जा रहे हैं, खुद ही वीडियोस बनाकर अपलोड की थी और एक भी कैंडिडेट बाद में ऐसा नहीं था जिसका फॉर्म जमा होने से रह गया हो, बल्कि मफरूरों और इश्तिहारियों को भी इलेक्शन लड़ने की इस इंतखाब में इजाज़त दी गई जिसकी कानून और आइन में गुंजाइश नहीं थी। लोगों ने कानून के सामने सरेंडर किए बगैर इलेक्शन लड़ा है, जो इंतखाब की बेसिक फ़लसफ़े की ही खिलाफ वर्जी थी। उसमें पहले कानून के सामने सरेंडर करना है, फिर आप अपने कागज़ दे सकते हैं। यहाँ तो लोगों ने गुमनाम मुकामात से और मफरूर होकर भी इलेक्शन लड़े हैं और अदलिया ने उनके कागज़ एक्सेप्ट किए हैं। ये सहूलतकारी तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिली। ठीक है, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, मलिक अहमद खान बच्चर साहब, खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। अगले जुमे रात 10:03 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।